हेलो साथियों, तो मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। आज हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। क्या करना है देख लेंगे कि आखिरकार रैखिक समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। तो आइए हो जाइए तैयार। तो सबसे पहले जब हल करना पड़ेगा तो एक वर्ड आता है आपका पक्षांतर। क्या आता है? पक्षांतर। कल मैंने आपको बताया था कि जो इक्वल का सिंबल होता है उसके दोनों तरफ दो साइडें होती हैं, एक तरफ LHS और एक तरफ RHS। समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो एक तरफ LHS और एक तरफ RHS। अब क्या करना है कि कुछ पद LHS से RHS की ओर जाने हैं और कुछ RHS से LHS की ओर जाने हैं। तो जब वो जाते हैं तो जाते किस नियम से हैं, ये आपको नियम सीखना है कि यदि कोई पद LHS से या तो RHS की तरफ जाए या RHS से LHS की तरफ आए, अगर वो प्लस का है, किसका है? वो प्लस का है, तो जब वो जाएगा दूसरे पक्ष में तो वो माइनस का हो जाएगा। यानी जो प्लस का पक्षांतर होगा वो किस में होगा? माइनस में। ऐसे ही अगर माइनस का पक्षांतर आप करोगे तो वो होगा प्लस में, मल्टीप्लाई का करोगे तो वो होगा भाग में, ये भाग है, और यदि भाग का करोगे तो वो होगा मल्टीप्लाई में। तो समझ में आ गया होगा पक्षांतर क्या होता है। अगर प्लस जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, गुणा जाएगा तो भाग और भाग जाएगा तो गुणा। यानी जो टर्म्स जिस सिंबल पर है उसकी वो सिंबल बदल जाएगा। यानी अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, गुणा का है तो भाग और भाग का है तो गुणा। तो पक्षांतर का नियम समझ गए ना आप। अब आगे चलते हैं। क्या आगे अब हम देखेंगे जब पक्षांतर हो जाएगा तो किसी भी रैखिक समीकरण में जो जितनी चर राशियां हैं आपके पास, सीधी सीधी बात है, जितनी भी चर होंगी वो सेम चर में होंगी क्योंकि रैखिक समीकरण है। तो उन सबको आप एक तरफ कर लीजिए और पक्षांतर के नियम से उस चर राशि को आप अकेली कर दीजिए, जिससे हमें उस चर राशि का मान प्राप्त हो जाए। तो कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास कोई सवाल 2x + 5 = 9 है। क्या है सवाल? 2x + 5 = 9। तो मैंने क्या बताया कि जो चर राशि है उसको एक तरफ कीजिए, बाद बाकी सारे पक्षों को सारे पदों को एक तरफ कीजिए। तो इधर आप देख रहे हो कि इसके साथ 2x के साथ प्लस का 5 लगा हुआ है, तो पहले इसका ही पक्षांतर कर दीजिए। तो यहां प्लस का 5 है तो इधर हो जाएगा माइनस का 5। ये 2x 9 में से 5 घटाओगे तो आएगा 4। अब आप देखोगे कि जो x के साथ, अभी तो x अकेला नहीं हुआ क्योंकि x के साथ 2 लगा हुआ है, जबकि हमें जिस भी चर राशि की वैल्यू निकालनी है वो अकेली होनी चाहिए। तो यहां पर x के साथ कौन है? 2 है, तो इस 2 का कर दीजिए पक्षांतर, क्योंकि ये किस में है? गुणा में, तो जाएगी वो भाग में, और 2 का 4 में लगा दीजिए भाग। आपको मिल गया x = 2। क्या मिल गया? x = 2। अब आखिरकार ये हल है या नहीं? क्या मैंने ये जो क्रिया विधि की वो सही की या गलत की? क्या इसका आंसर 2 ही है? निश्चित है या नहीं है? तो इसके लिए हम खुद की तरफ से इसको चेक करेंगे कि आखिरकार जो हमने आंसर निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। अब वो कैसे चेक होगा? वो चेक ऐसे होगा कि जो आपका सवाल था, अगर मैं उसमें x का मान जो मैंने निकाला है वो लगा दूं तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, यानी LHS = RHS होनी चाहिए। तो लगा के देख लो भाई, ये था मेरा सवाल। इसमें सवाल था 2x, x जब मैंने 2 लगा दिया। चलो नियम से करते हैं।
तो आप देख लीजिए, सवाल था आपका 2x + 5 बराबर 9। तो x बराबर कितना निकाला मैंने 2, तो 2 लगा दो x की जगह पर बराबर 9। तो 2 दूनी 4 + 5 बराबर 9 और 9 बराबर 9। तो LHS बराबर हो गई आपकी RHS। तो जो मैंने x बराबर 2 निकाला था वो बिल्कुल सही उत्तर था। तो रैखिक समीकरण जान गए होंगे। कुछ और टाइप के भी रैखिक समीकरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास रैखिक समीकरण है x/4 - 2/3 बराबर 5/7। ये वाला सवाल करके हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक भिन्न नहीं पढ़ी हैं वो हमारा चैप्टर भिन्न की क्रियाएं पढ़ लें, जिससे ये आसानी से सॉल्व हो सके। तो वही नियम कीजिए, पहले आप सारे अचर पदों को एक तरफ ले जाइए। 5/7 लिखा हुआ है, ये माइनस का 2/3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2/3। तो x/4 बराबर 7 और 3 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 3 की 5 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15। 3 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14। तो x/4 बराबर 15 14 29/21। तो अब ये 4 भाग में है तो जाएगा गुणा में 29/21 गुणा 4 बट्टे में 1 मान लो, ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा। तो 4 निम 36, 4 दूनी 8 और 3 11/21। आंसर कितना आया आपका 116/21। तो पक्षांतर कर दीजिए, क्रिया विधि सेम वही जो आप जानते हो वो कर दीजिए और अपना रैखिक समीकरण को हल कर लीजिए। तो अब समझ में आ गया होगा रैखिक समीकरण को हल हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई और सवाल है कि x/2 - 3/5 बराबर 1/2 माइनस या प्लस 2/3 -2x/3। अब इस सवाल में आप देखोगे इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है। क्या करें सर जी, क्या करें? तो वही करें जो करते हैं, चर राशियां एक तरफ अचर राशियां एक तरफ। तो x/2 इधर ले लेते हैं और 2x/3 इधर माइनस किया इधर आ जाएगी तो हो जाएगी प्लस की। तो 2x/3 इधर था 1/2, उधर 3/5 गया तो हो गया प्लस का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये इधर लाए, ये इधर ले गए तो ये वाला इक्वेशन आपका बन गया। सॉल्व कर लीजिए, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करिए 6, 2 का भाग 6 में लगाया 3 बार, 3 का गुणा आप जानते ही हो चर राशियों में कैसे गुणा होती है। 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 दूनी 4x, ऐसे ही आया ये 10, 2 पंजे 10, 5 एकन 5 प्लस 2 तिया 6। 3x और 4x को जोड़ोगे तो आ गया 7x/6 बराबर 11/10। यहां पर चाहे तो आप ऐसे गुणा कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। अब इच्छा आपकी है 6 को गुणा में ले जाओ या 7 को भाग में ले जाओ, लेकिन इससे सरल है अगर आपके पास केवल 2 पद बचते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 सत्ते 70 बराबर 11 छक्के 66 या x बराबर हो गया 66/70 या x बराबर 2 से काट लो तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 बट्टे 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना आ गया 33/35। क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, इधर भी सिंगल टर्म्स होनी चाहिए और इधर भी सिंगल टर्म्स होनी चाहिए। अगर इनके साथ प्लस माइनस में कुछ है तो वो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी केवल सिंगल सिंगल जब पद होंगे दोनों तरफ तभी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो 6 को गुणा में ले जाओ, 7 को भाग में ले जाओ, फिर आपस में गुणा करके भिन्नों की तरह आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण
कैसे हल होते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। रैखिक समीकरण क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चर राशि में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण और बचते हैं, तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का हल हम कैसे करेंगे वो मिलेगा आपको 10वीं क्लास यूपी बोर्ड फतेह के टॉपिक पर, क्योंकि यहां पर हमारा काम केवल एक चर राशि पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको वो पढ़ना है तो याद रखिए चैनल कीजिए सब्सक्राइब ग्रो ज्ञान विद शशांक और बेल आइकन को दबा दीजिए और बने रहिए हमारे साथ नई नई वीडियोस के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो आगे अब हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक जो आने वाले हैं आपके कंपटीशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं अब आप जान गए होंगे।